एवरीवन, आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत है। क्या आपको पता है इस यूनिवर्स में ईश्वर की जो सबसे सुंदर कीर्ति है वो क्या है? मानव। ईश्वर के बाद अगर इस संसार में कौन भी शक्तिशाली है तो वो है मानव। ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां देकर मानव को इस संसार में भेजा है। जो मानव है वो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। क्या आपको पता है कि आपके माइंड के अंदर कितनी पावर है? आप अपनी हर ड्रीम को इजीली पूरा कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हो उसे आप पूरा कर सकते हो। अपनी हर परेशानी को आप खुशी में बदल सकते हो। आप अपने हर दुख को सुख में बदल सकते हो। आपके माइंड के अंदर इतनी सारी पावर है, पर हमें अपने माइंड की पावर का पता ही नहीं होता कि हमारे माइंड में कितनी सारी पावर है। हम सिर्फ अपने माइंड के जो हम नॉर्मल लाइफ जीते जाते हैं, क्योंकि हमें अपने माइंड का प्रयोग करना ही नहीं आता। और जाने और अनजाने में हम अपने माइंड को क्या संकेत देते चले जाते हैं, और उसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हम उसे संकेत देते हैं उससे उसको भरते चले जाते हैं, और हमारी लाइफ वैसे ही बनती चली जाती है। जो हमारा माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। जो हमारा चेतन मन होता है वो हमारा 10% होता है, और जो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% वर्क करता है, वो 90% होता है। पर बहुत से आदमी, जो आधे से ज़्यादा लोग हैं, वो जानते ही नहीं है कि सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसका क्या कार्य होता है। सिर्फ हम अपने 10% माइंड के द्वारा ही अपनी लाइफ में काम करते हैं, और उसी के द्वारा अपना जीवन जीते चले जाते हैं, जो हम एक नॉर्मल लाइफ में जीते जाते हैं। जो भी हमारे सामने परेशानियां दुख आते हैं वो हम अपने सिर्फ अपना 10% माइंड ही यूज करते हैं। और जो भी आदमी आज सफल है, ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, वो सब अपने 90% माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके ही ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। अब जो हमारा चेतन मन है, हम उसको कहते हैं, या तो हम उसको मान लेते हैं हमारा राजा। अब चेतन मन हमारा राजा है। उसको जो राजा जो भी निर्देश देता है, जो भी आदेश देता है, वो जो हमारा 90% अवचेतन माइंड है वो उसको मानना शुरू कर देता है। अब राजा चाहे कैसा भी आदेश दे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो अवचेतन मन होता है वो बिना किसी भी मना किए उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है कि जो भी हमारे राजा ने आदेश दिया है वो हमें मानना ही मानना है। अब जो चेतन मन है, चाहे वो अच्छा विचार दे, पॉजिटिव दे या नेगेटिव, 100% जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर कार्य प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। अब ये चेतन मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालें, उसे क्या आदेश दें कि वो अच्छे से कार्य करे, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जीवन की पूरी रूपरेखा चेंज कर सकता है। ये हमारे चेतन मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं। चेतन मन को मान लीजिए वो हमारा माली जो पौधे लगाता है वो है। अब माली जिस टाइप के भी बीज डालता है, वो आम का बीज डाल रहा है, नीम का डाल रहा है, बबूल का डाल रहा है, तो वो किस टाइप के बीज डालता है, वो जो आपका अवचेतन मन है वो उसी प्रकार की खेती करता है। वो पूरी 100% वही रिजल्ट आपको देता है। अब हम जाने और अनजाने में, जब तक हमको पता ही नहीं हमें अपने माइंड में क्या डालना है, हम जाने और अनजाने में कुछ भी उसमें डालते जाते हैं और अपने अवचेतन मन को अच्छाई और बुराइयों से भरते चले जाते हैं। और जो हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी ब्लॉकेज आती हैं, हम उनका सामना करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं हमारे जीवन में कैसे आई, पर जो भी आता है वो किसी ना किसी रूप में हम अपने माइंड में डालते हैं, और वो फिर हमारे सामने आता है। क्योंकि आज जो संसार है वो हमारी इच्छाओं, हमारी कल्पनाओं के द्वारा ही निर्मित हुआ है। जैसा हम इच्छाएं करते हैं, जैसे ही हम कल्पनाएं करते हैं, वही हमारे जीवन में आता है। अब हम क्या अपने ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में डालें कि जैसा जीवन हम चाहते हैं वो वैसा ही जीवन हमारा बनता चला जाए। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। जो पहला सिद्धांत है वो होता है रिपीटिंग, प्रोग्रामिंग करना। अब जो हम किसी भी आदत को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। मान लीजिए जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब वो आता है तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है बिल्कुल खाली होता है, पर जो उसे पिछली लाइफ के जो संस्कार होते हैं वो कैरी करके वो लेकर आता है। अब धीरे धीरे वो बच्चा चलना सीखता है, खाना सीखता है, नहाना सीखता है, बोलना सीखता है। जब धीरे धीरे उन चीज़ों को रिपीट करता है, बार बार करता है, तो उसकी एक आदत बन जाती है, यानी उसके माइंड की जो है प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है, और वो उसकी हैबिट बन जाती है। इसको इस तरह भी हम जान सकते हैं, जब हम कोई भी साइकिल सीखते हैं या गाड़ी सीखते हैं, स्कूटी सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारा पूरा फोकस, हम अपने चेतन मन को पूरा उस पर लगाते हैं, पूरे ध्यान से हम उस चीज़ को सीखते हैं। जब हम उसे प्रैक्टिस में आ जाते हैं, हमें अच्छे से वो आ जाती है, तो आपने देखा होगा हम बहुत थोड़ा चेतन मन ही उस पर लगाते हैं। हम अपने अवचेतन मन के द्वारा इधर उधर के
मतलब अब बातें कर ले, कोई बैठा उससे बातें कर सकते हैं या कुछ और सोच सकते हैं, और हम ऑटोमेटिकली अपने गाड़ी के गियर भी चेंज कर सकते हैं, या बिना पूरा फोकस करे इजीली हम गाड़ी चला सकते हैं। पर जब हम स्टार्टिंग में उसको सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर होता है। तो धीरे धीरे जब आप उसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक आपकी आदत में आ जाता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है कि आपको कैसे और क्या करना है। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी प्रोग्रामिंग होती चली जाती है, और हमारे ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। हमारे जीवन में जो भी हमारी अच्छी आदतें हैं या जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, वो सब हमारी प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हमारे जीवन में आती हैं। आप देखते हैं कि टीवी पर जो ऐड आते हैं, जब वो ऐड बार बार आते हैं और हम उनको सुनते हैं या देखते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा हम अनजाने में ही कभी कभी हमारे मुंह पर वो ऐड हम गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब। तो ये जो हम बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो होना शुरू हो जाती है। और सेकंड जो होता है कि जो सिद्धांत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, वो होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सच में और कल्पना में फर्क नहीं करता। यानी जो सच है, या तो आप सच लो, कोई विचार सच है या किसी विचार की हम कल्पना कर रहे हैं, वो उसे सेम उसमें लेता है कि हाँ, मान लीजिए आपने कोई विचार क्रिएट किया, आप किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा, आपको कितनी खुशी हो रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी ही अलग है। बट एकदम आप नीचे देखते हैं और बहुत बड़ी खाई आपको दिखती है और आपको एकदम डर लगता है, आप सोचते हैं कहीं मैं नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। आपके मन में ये विचार आया, आपने सिर्फ ये कल्पना की कि मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उससे जब आप ये कल्पना करते हो कि आपकी बॉडी की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी में एक सिरहन सी पैदा होती है। तो आपने एक तो आप सच पूरी चीज को देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, आपकी बॉडी की एनर्जी अलग थी। एक आपने कल्पना करी कि मैं गिर के यहाँ से मर जाऊंगा, तो आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो सच और कल्पना में बिल्कुल भी अंतर नहीं जानता। हम अपना स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ जो है, हमारी मनी है या बिजनेस है, जो भी है, हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है गरीब रहने की तो हम गरीब रह सकते हैं, हमारी इच्छा है अमीर बनने की तो हम अमीर बन सकते हैं। क्योंकि ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हैं, उसे क्या आदेश दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ एक चीज नहीं जानता, और वो है, एक शब्द ही नहीं जानता, और वो है हमारा असंभव। सबकॉन्शियस माइंड के लिए असंभव शब्द नामुमकिन है, कि मैं ये कोई भी काम अगर आप उसको दोगे तो वो 100% करता है। कोई गरीब आदमी है, वो गरीब ही क्यों रहता है, या जो अमीर आदमी है वो अमीर क्यों बनता चला जाता है। जो गरीब आदमी होता है उसकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, वो यही सोचता है कि ये जो चीज़ है ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है, मैं इसको कर ही नहीं सकता। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पहले ही बंद कर देता है, और वो जो है उसी में, यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जिस इंसान के पैसे के बारे में बुरे विचार होंगे वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह करें जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि नेगेटिव अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप भरते चले जाए। अब जो अमीर आदमी होता है वो पैसे के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि पैसा उसके लिए कार्य करता है। उसके विचार होते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब कुछ मेरे लिए इजी है, क्योंकि उसके अंदर एक असुरक्षा की भावना है। वो अपने जो है विचार ऐसे करता है कि वो हर काम को इजीली कर सकता है। जो एक मध्यम वर्गीय आदमी होता है वो अपनी नौकरी में अपनी सुरक्षा चाहता है, अपने जो होते हैं बॉस चाहता है कि जो मेरे, जब मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरी जो पेंशन है वो बंदे, मुझे बुढ़ापे में अच्छे से पेंशन आए, मेरा जो है बुढ़ापा अच्छे से निकलता जाए, कि उसे पैसों की टेंशन ना हो। तो जो है हम अपने बॉस पर या अपनी कंपनी पर या सरकार पर डिपेंड होते चले जाते हैं। हमारे अंदर एक डर होता है कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। पर जो एक अमीर आदमी होता है जिसकी एक माइंड होती है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो असुरक्षा की भावना लेकर, रिस्क लेकर अपने कार्य को करता है, वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहता है हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कहोगे मेरी मेमोरी वीक है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कहेगा हाँ आपकी मेमोरी वीक है। और आप कहोगे मैं अस्वस्थ हूँ, तो वो भी कहेगा हाँ तुम अस्वस्थ हो। अगर तुम कहोगे मेरा जो माइंड है बहुत स्ट्रांग है, मैं सब कुछ इजीली याद कर लेता हूँ, जो मेरी मेमोरी है वो बहुत पावरफुल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहेगा हाँ। कि आप मान लीजिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका जिन है, जो आप कहते जाओगे वो चीजें आपकी पूरी करता चला जाएगा। आप कहोगे मेरे पास बहुत पैसा है, वो कहेगा तथास्तु, आपके पास बहुत पैसा है। आप कहोगे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो बीमार हूँ,
वो कहेगा तथास्तु, तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तुम बीमार ही हो। इसलिए जो भी हम सोचते जाते हैं, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशन या प्रोग्रामिंग हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते जाते हैं, वही हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहता है तुम खूब सपने देखो, मैं तुम्हारी खूब कल्पनाएं करो, खूब इच्छाएं करो, मैं उन इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। पर जो इंसान है वो जो है अपनी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनमें ही फंस कर रह जाता है, वो बड़े बड़े सपने देखता ही नहीं। और जो सफल लोग हैं वो बड़े बड़े सपने देखकर और ऊंचाई को छूते चले जाते हैं। पर जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी जो सपने हैं उनको लिमिट कर लेता है और वो अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारता चला जाता है। तो ये सपने देखने से डरता है। पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें कहता है तुम खूब सपने देखो, मैं उन्हें पूरा करने में तुम्हारी 100% सहायता करूंगा। पर इसके लिए हमें अपने जो माइंड है उसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए। कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रयोग करें? जो हम 24 घंटे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हैबिट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, हम बैठ रहे हैं या खाना खा रहे हैं, वो सब हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। जो भी अब तक हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट किया है उसी के थ्रू हम 24 घंटे उसी प्रकार के कार्य हम करते हैं। अब जो हम अपने माइंड को कैसे यूज करना है, जब आप सोते हो तो उससे लास्ट के 5 मिनट पहले आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको जो भी आपको चाहिए, 5 मिनट पहले आपको पॉजिटिव उसके बारे में सोचना है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन आपको अपने माइंड को देनी है। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है पूरी रात उस पर कार्य करता है, अपनी प्रतिक्रिया उस पर करना शुरू कर देता है। आप अब मान लीजिए सोने से 5 मिनट पहले अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, सारा दिन में आपके साथ जो भी हुआ नेगेटिव आप उसके बारे में सोचते हैं, उसने मेरे साथ ये बुरा किया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, अगर हम ये चीज़ें सोचते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग देते हैं तो हमारा जो माइंड है वही प्रतिक्रिया करता है। और जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, जो हमारा चेतन मन जो जागृत अवस्था में आता है, तो हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड उसको यही एनर्जी देता है कि जो हम रात को पूरा सोच के सोए थे दोबारा से वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हर दिन हर रोज हमारे साथ वही चीज़ें, हमें सारा दिन सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ बार बार रिपीट क्यों हो रही है, हमारा दिन अच्छे नहीं जाते, सारा दिन हमें भारी लगता है। क्यों? क्योंकि हम रात को अपने माइंड में क्या भर के सोए थे, वही चीज़ें बार बार हमारे माइंड में प्रोग्राम होना शुरू हो जाती है। हमारी लाइफ ऐसे ही गुजरनी शुरू हो जाती है। हमारी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम आती है, सब वो हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग के कारण ही आती है। अब जो आप रात को जब सोते हो उससे 5 मिनट पहले अगर आप जो आपको चाहिए लाइफ में अगर आप वो सोच के सोना शुरू करो तो पूरी रात जो आपका माइंड है उस पर कार्य करना शुरू करता है। आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप किस टाइप का स्वास्थ्य चाहते हैं, आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं, खुशियों के बनना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप बताना शुरू करें, उसको प्रोग्रामिंग देना शुरू करें। जो आपका माइंड है पूरी रात उस पर वर्क करता है, फिर सुबह आपको वही चीज़ आपके चेतन मन को वो सबकॉन्शियस माइंड देता है और आपकी लाइफ में वही चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है वही चीज़ें देना शुरू कर देता है, फिर आपकी लाइफ में वही चीज़ें आती हैं, आपकी लाइफ में नई नई पॉसिबिलिटी आती हैं। तो आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम को सच कर सकते हैं, अपने सारे दुखों को सुख में बदल सकते हैं, जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां ब्लॉकेज हैं उनको दूर कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको यूज करना आना चाहिए। कैसे हम उसको यूटिलाइज करें? क्योंकि जो भी आप अपने माइंड में डालोगे, जो भी बीज आप बोओगे वही आपके लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके भाग्य को बनाने में किसी की रुचि नहीं है। ईश्वर ने कभी एक जो पिता होता है कभी नहीं चाहता मेरे एक बच्चे का भाग्य गलत हो और एक का अच्छा हो। जो ईश्वर है सबका भाग्य अच्छा लिख के भेजता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना भाग्य कैसे रचते हैं। अब भगवान चाहता है मेरे सभी बच्चों का भाग्य अच्छा हो, तो भगवान ने इसीलिए हमें इतनी सारी शक्तियां देकर इस संसार में भेजा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं, हम अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। तो आप इन शक्तियों को, अपनी जो माइंड की पावरों को यूज करके देखें। 5 मिनट पहले जब आप सोते हैं आप जो चाहें वो सोचना शुरू करें, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। कोई भी अगर हमें हैबिट चेंज करनी है, कोई भी हमें आदत चेंज करनी होती है तो उसको कम से कम 21 दिन हमें कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि कोई भी हैबिट अगर हम चेंज करते हैं तो उसको हमारे 21 दिन पूरे लगते हैं किसी भी आदत को बदलने में। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरने लगता है, आनंद से भरने लगता है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर होने लग जाती हैं। तो आप अपनी इस पावर का यूज करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।